प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं, ठीक है ना, कि साइंस का चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका जो चैप्टर 3 है साइंस का कोयला और पेट्रोलियम, इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझ समझ के हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप लोग नोट करते जाइएगा। जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आपको लाइक कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ, ठीक है ना। जो हम लोग है सीएनजी और एलपीजी को ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे, इसका क्या क्या लाभ है वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या क्या लाभ है। इसके उत्तर देखने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, हम आपको देना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जो भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन बैच लेकर हमसे पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, सारा नोट्स भी आपको मिल जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, 62 069 57 631। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके सारा जानकारी ले सकते हैं। बाकी बात, मेरा एप्लीकेशन का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, माई ऐप करके। तो वहाँ से जाके आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्लास को बहुत ही कम फीस में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। तो चलिए देखते हैं उसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए आप लोग लिखिएगा उत्तर में ठीक है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग सीएनजी कहते हैं, ठीक है ना, सीएनजी उसी का ये फुल फॉर्म है। और द्रवकृत पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी को ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित फायदे हैं। मतलब बहुत सारे फायदे हैं। तो क्या क्या फायदा है सर वो बताइए। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, देखिए केरोसिन, कोयला आदि जैसे अन्य ईंधन की तुलना में जलने पर बहुत अधिक ठीक है ना, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है। जैसे कि केरोसिन हो गया, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं कि कोयला हो गया, ये सब जलने पे कम उष्मा ऊर्जा देता है। लेकिन जो है क्या, सीएनजी हो गया और एलपीजी हो गया, ये जब जलता है तो उष्मा ऊर्जा जो निकलता है वो अधिक निकलता है, ठीक है ना। तो ये लाभ हो गया। देखिए आगे क्या लिखेगा, ये क्या लिखेगा दूसरा में, ये स्वच्छ ईंधन होने के कारण जलने पर धुआं नहीं छोड़ते, ठीक है ना। ये स्वच्छ ईंधन है, जलने पे धुआं नहीं छोड़ते या फिर बहुत कम छोड़ते, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। आगे क्या है, उनकी कीमत कम है, ठीक है ना, उनका कीमत कम है, वे आसानी से उपलब्ध है, इन्हें सिलेंडर या पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से परिवहन किया जाता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन का उपयोग करते हैं, या फिर सिलेंडर आप लोग के पता होगा, ठीक है ना, आप लोग के घर में होगा, तो उसका उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग इसको सिलेंडर में पैक करके एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, सारे बच्चे नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझ गए ना। ये सब आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही सब आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता था। आप लोग जानते होंगे, जो भी बच्चे बैच में पढ़ते होंगे, ठीक है ना। क्या लिखिएगा इसका, B2 मेन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद हम लोग सड़क निर्माण में उपयोग करते हैं, तो लिख लीजिएगा क्या, B2 मेन, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिएगा पेट्रोलियम या लिखिएगा B2 मेन को हम लोग सड़क निर्माण में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का 3 में, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये बनेगा कोयला और यह प्रक्रम क्या कहलाएगा। जो भी बच्चे इसको और भी डिटेल में समझना चाहते हैं आप लोग बैच जरूर लीजिएगा, हम आपको शुरू में नंबर दे दिए, या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से डायरेक्ट बैच को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा का उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। तो देखिए तीसरे का उत्तर में आप लोग लिखिएगा, कोयला जमीन में दबे मृत पौधे और जानवरों के अवशेष, ठीक है ना, अवशेषों से बनता है, जो हवा की अनुपस्थिति में उच्च तापमान और दबाव के संपर्क में आते हैं। कोयला के निर्माण की इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहलाता है, ठीक है ना। कोयला का निर्माण की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं, और यह प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाता है। तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा ना। जब भी मान लीजिए मिर्च, ठीक है ना, मृत पौधा हो गया, पेड़ पौधा, जीव जंतु हो गए, वो जमीन के अंदर, मान लीजिए जमीन है, सबसे नीचे वो चला जाएगा और यहाँ पे काफ़ी तरह तापमान पड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, यानी कि हवा अनुपस्थित रहेगा, ठीक है ना, दबाव ज़्यादा पड़ेगा सबसे नीचे है, इसलिए वो बहुत वर्षों के बाद वो कोयला में बदल जाता है, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप आगे क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है, मतलब खाली जगह को भरना है। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, तो क्या होगा बच्चा, आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होगा, कोयला, क्या, कोयला लो है, ठीक है ना, कोयला और क्या, पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइए। अगला है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, वो संशोधन कराएगा, ठीक है ना, संशोधन, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। अगला वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है, क्या हो जाएगा, CNG, हम शॉर्ट में लिख देते हैं CNG, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, आपको सही गलत बताना है। 5 में क्या है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य औसत बताइए। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे कथन दिया गया, आप लोग को बताना ये सही है या गलत है, जो भी होगा आप लोग को बताना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो ये क्या होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इसका क्या होगा, औसत होगा, यानी कि ये गलत है, औसत। अगला क्या है, पेट्रोलियम की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषण ईंधन है, तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना, औसत हो जाएगा। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, हाँ लगभग तो सही है, ये मतलब सत्य हो जाएगा, यानी कि सही है। अगला कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, बिल्कुल सही है, इसमें भी पहला हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग जब बैच लीजिएगा तो वहाँ पे कोक क्या है, कार्बन क्या है, ठीक है ना, कोल तार क्या है, ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बैच ले लीजिएगा, सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ही कम फीस में बेहतरीन क्वालिटी ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए अगला क्या है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए मिट्टी का तेल जो है वो जीवाश्म ईंधन है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं, इसलिए यह औसत हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे टिक भी मार दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चों क्लियर ना, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। समझाएं जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। बताना है कि जीवाश्म ईंधन जो है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। आप लोग जानते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधा से बनता है, ज़मीन के अंदर जाके इसमें बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम लोग काफ़ी यूज करते हैं, इसलिए समाप्त हो सकता है, ये प्राकृतिक संसाधन है। चलिए आप लोग उत्तर कैसे लिखिएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा, खनिज तेल मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है, ठीक है ना, जो लगभग लाखों साल पहले उच्च ताप और दबाव में जमीन में दब गए थे। इसे प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, यानी कि हम लोग प्रयोगशाला में अपने लैब में इसको नहीं बना सकते हैं, इसलिए जीवाश्म ईंधन पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधन है। और आप लोग जानते होंगे जो भी प्राकृतिक संसाधन है हम लोग उसका बहुत अधिक उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये खत्म हो जाए, क्यों, क्योंकि इसमें बनने में लाखों वर्ष लगता है, ठीक है ना। मान लीजिए इतना ये बचा हुआ है, हम इसका अभी उपयोग करना शुरू करें, धीरे धीरे खत्म होगा, लेकिन बनने में तो फिर लाखों वर्ष लग जाएगा, इसलिए ये समाप्त हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये आप लोग का समझ में आ गया साथ का। इसका मेन रीजन है कि इसके बनने में काफ़ी टाइम लगता है, सिंपल आप लोग याद रखिए, बाकी आंसर हम डिटेल में दे दिए, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। साथ में क्या है, कोक, ठीक है ना, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन करें, ठीक है ना। कोक के अभिलक्षण मतलब उसका बताना, ठीक है ना, किस तरह से वो दिखता है, क्या क्या उसका अभिलक्षण है और उसका उपयोग क्या क्या है। तो आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप लोग उत्तर लिखिएगा, कोक कोयला के विनाशकारी, ठीक है ना, आसवन से उत्पादित एक पदार्थ है। यह एक दूसरा कठोर, ठीक है ना, छिद्र युक्त ईंधन है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। लगभग आप लोग कह सकते हैं शुद्ध रूप है, ठीक है ना, कोक किसका, ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हैं कोक लगभग शुद्ध रूप है, आपको ऊपर में भी देख चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। और अशुद्धियाँ कम होती हैं, मतलब ये शुद्ध रूप है, इसमें अशुद्धियाँ बहुत ही कम पाया जाता है। इसका उपयोग इस्पात निर्माण और धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भी हम यहाँ पे दे दिए, ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाए। तो पेट्रोलियम किस तरह से निर्मित होता है, किस तरह से बनता है, उसके प्रक्रम को बताना है। तो ये भी लगभग उसी तरह से, चलिए देखते हैं किस तरह से आप लोग उत्तर लिखिएगा। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम मृत पौधे और जानवरों के जीवाश्म से बन, ठीक है ना, बना होता है, जो लाखों साल पहले जमीन में दबे हुए थे। उच्च ताप और दबाव में हवा की अनुपस्थिति में मृत अवशेष छोटे छोटे टुकड़े में टूट कर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम आपको बताया, ये भी उसी तरह से होगा कि जीव के जो अंश है, पेड़ पौधा जो गिर जाता है, काफ़ी नीचे चला जाता है, ठीक है ना, नीचे में उसमें काफ़ी तरह टेम्परेचर रहेगा, यानी कि तापमान काफ़ी ज़्यादा रहेगा, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, यानी कि दाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा, हवा नहीं रहेगा, तो वो धीरे धीरे का लाखों वर्षों के बाद वो, ठीक है ना, किसे बदलता है, तो पेट्रोलियम में बदल जाता है, ठीक है ना। आप लोग इस तरह से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
ठीक है ना। निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत के विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलोकित कीजिए। ठीक है ना, मतलब आपको ग्राफ पे इसको दर्शाना है। तो वर्ष की कमी प्रतिशत को वाई अक्ष में देखिए, इस तरह से ग्राफ बनता है। ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष। तो वर्ष की कमी को आपको दिखाना है वाई पे, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे समझिए, ये वाला हो गया आपका क्या, वाई अक्ष हो गया। इस पर क्या दिखाना है, तो कमी को दिखाना। ठीक है ना, वर्ष की कमी। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख लीजिएगा, कमी। ठीक है ना। और जो है आपका ये क्या हो गया भाई सर, ये हो गया एक्स अक्ष। ठीक है ना, इस पर क्या करना है, वर्ष को दिखाना है। किसको दिखाना है, तो वर्ष को। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्ष। ठीक है ना। बाकी बात देखिए क्या, कैसे आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए कितना वर्ष दिया गया, 1991 से 1997 तक। उस तरह से आप लोग यहाँ पे वर्ष वर्ष डाल दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2004 से दिया गया, लिखा कुछ और है, दिया कुछ और है। तो जो भी आप इसको बना सकते हैं, देखिए 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको यहाँ पे 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख लीजिएगा। ठीक है ना। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, इस तरह से लिखिएगा। बाकी बात जो जहाँ पे आएगा उसको मिलाते जाना है। ठीक है ना। चलिए हम एक करके आपको ग्राफ दे देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बना दिए। इधर क्या है, इधर कमी को दर्शाना है। ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक है ना, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है ना, इस पर हम लोग क्या दर्शा दिए, वर्ष दर्शा दिए। आप लोग को दिख रहा है ना सारे बच्चे को। देखिए यहाँ पे वर्ष दे दिए 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। ठीक है ना। बाकी इधर 1, 2, 3, 4 आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन हम लोग 1, 2 इसलिए नहीं दिए क्योंकि ग्राफ में जो डाटा दिया गया है वो 6 से ऊपर है, तो हम उस तरह से दिए। आप लोग 1, 2 करके भी आगे जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम समझा देते हैं। जैसे कि देख लीजिए 1991 में, ठीक है ना, हम डाटा के अनुसार ले रहे हैं। यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं, ये 1991 का ये डाटा। ठीक है ना, ये जो डाटा दिया 1991 यहाँ 4 लिख दिया। आप ग्राफ पे 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कितना है, 7.8 है। ठीक है, तो अब देखिए आप समझिए, यहाँ पे देखिए 7 है, ये 7 है। ठीक है ना। अब 1991 में कितना दिखाया गया, 7.8। तो ये जो लाइन आप दिख रहे हैं, तो ये 8 को दर्शा रहा है। इससे एक नीचे, मतलब हल्का नीचे, मतलब 7.9, उससे नीचे 7.8, फिर नीचे जाएगा, क्या आ जाएगा, 7.7, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये छोटा सा लाइन, जैसे मान लीजिए अगर इधर आ जाइए, मान लीजिए ये लाइन जो है यहाँ पे 9 को दर्शा रहा, तो ये 9.1, 9.2, 9.3, इस तरह से यहाँ पे जाएगा, करते करते 9.9, 9.10। तो उसी तरह से यहाँ भी आ जाइए, 7 ये दर्शा रहा 7 को, ये 7.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 7.9 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद 8 आ जाएगा। तो ये आपका दर्शाएगा 7.9 को। ठीक है ना, कब, 1991 में। ये 1991 हो गया। जस्ट इसके सामने आ जाइए आप, यहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए, ये दर्शाएगा 7.9 को। ठीक है ना। 7.8 था 1992 में, तो उससे हल्का नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, 1993 में 8.3 है, तो ये 8 वाला लाइन है, 8 से हल्का ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ग्राफ में देखिएगा, ये 10 लाइन में, इसको 10 भागों में बांटा रहा था। ठीक है ना। 1994 में 7.4 था, तो ये था आपका 8 से नीचे और 7 से ऊपर। फिर आइए 1995 में 7.1, ये 7 वाला लाइन है, 7 से हल्का ऊपर। ठीक है ना। आगे चलिए 1996 में ये 9 का लाइन है, 9 से हल्का ऊपर 9.2। तो इस तरह से आप लोग ग्राफ को अच्छे से बना सकते हैं। आशा करता हूँ सारे बच्चे को अच्छे से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। और हाँ, आप लोग ऑनलाइन अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बैच को ले सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, या आप लोग चैनल का नाम सर्च मारिएगा। ठीक है ना। ठीक है ना, प्ले स्टोर पर जाके ये सर्च मारिएगा तो आप लोग को एप्लीकेशन दिखने को मिलेगा। पीला कलर का लोगो है पेंसिल का, उसमें आपको लोगो एक दिख जाएगा। आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।